नमस्कार। मेरे चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे महादेवी वर्मा की रचना दुर्मुख। किसी को विश्वास ना होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृत की दुर्मुख, दुर्वासा जैसी संज्ञाओं का भार संभालने वाला एक कोमल प्राण खरगोश था। परंतु यथार्थ कभी कभी कल्पना की सीमा नाप लेता है। किसी सजातीय विजातीय जीव से मेल न रखने के कारण माली ने उस खरगोश का नाम लड़ाकू रख दिया। मेरी शिष्याओं ने उसके कटखने स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना आरंभ कर दिया। मैंने उसकी अकारण क्रोधी प्रवृत्ति के कारण उसे दुर्वासा की संज्ञा से विभूषित किया। लड़ाकू नाम के लिए तो किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु दुर्मुख और दुर्वासा जैसे पौराणिक नामों का दुरुपयोग करने के लिए अवश्य ही क्षमा याचना करती हूँ। दुर्मुख से तो मैं स्वयं भी रुष्ट हूँ। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुप्तचर था और रजक द्वारा सीता संबंधी अपवाद की बात राम से कहकर उसने सीता निर्वासन की भूमिका घटित की थी। राजा अपने शत्रु राजाओं के कारण क्रियाकलापों की जानकारी के लिए एक गुप्तचर रखता था। प्रजा के प्रत्येक दंपत्ति की रहस्य वार्ता जानने के लिए नहीं, यह तो सर्वविदित ही है कि पति पत्नी क्रोध में एक दूसरे से न जाने क्या क्या कह देते हैं। फिर क्रोध का आवेश समाप्त हो जाने पर अजी जाने दो, वह तो क्रोध में बिना सोचे समझे मुंह से निकल गया था कहकर परस्पर क्षमा मांग लेते हैं। प्रत्येक गृहस्वामी अपने गृह का राजा और उसकी पत्नी रानी है। कोई गुप्तचर चाहे देश के राजा का ही क्यों ना हो, उसकी निजी वार्ता को सार्वजनिक घटना के रूप में प्रचारित कर दे तो उसे गुप्तचर का अनाधिकरण दुष्टाचरण ही कहा जाएगा। इससे स्पष्ट है कि पैने दांतों के दुरुपयोग में पटु खरगोश का दुर्मुख नाम रखकर भी हमने राम के दुष्ट गुप्तचर का कोई अपमान नहीं किया। महर्षि दुर्वासा के नाम का ऐसा धृष्टतापूर्ण उपयोग करने के लिए मुझे उनकी रुद्र स्मृति से बार बार क्षमा याचना करनी पड़ी। वे महर्षि निर्वाण को प्राप्त होकर ब्रह्म में क्रोध की तरंगे उठा रहे थे। यहाँ अन्य किसी लोकवासियों को श्राप से कंपायमान कर रहे हैं, यह जान लेने का कोई साधन नहीं है। संभवतः अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लेने के उपरांत की शशक की क्रोधी प्रकृति को व्यक्त करने की सामर्थ्य केवल उन्हीं के नाम में निहित है। उस शशक दुर्वासा की प्राप्ति एक दुर्योग ही कही जाएगी। पड़ोस के एक सज्जन दंपति ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था, जिसने उसके आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसा अपना निवास बना लिया था। संध्या होते ही गृहिणी उस सुरंग के द्वार पर डलिया ढककर उस पर सिल रख देती थी। एक रात वह सुरंग ढकना भूल गई और निरंतर ताक झांक में रहने वाली बिल्ली ने बिल में घुसकर दोनों खरगोशों और उसके 3 बच्चों को शत विशत कर डाला। केवल एक शशक शिशु माँ के पैरों के पीछे छिपा रहने के कारण जीवित रह गया। उस छोटे जीव को हमारी माली ले आया। उसे रुई की पत्ती से दूध पिला पिलाकर पाला गया। ज्यों ज्यों वह बड़ा होने लगा, त्यों त्यों उसका क्रोधी स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा। खरगोश बहुत निरीह जीव होता है। दांत होने पर भी वह किसी को नहीं काटता, पंजे होने पर भी वह किसी को नोचता खरोचता नहीं है। भय उसका स्थायी भाव है। पर यह शशक इन धारणाओं के सर्वथा विपरीत था। खाने में देरी होते ही वह कटोरी उलट देता, देने वाले के हाथ या पैर में दांत चुभा देता और कमरे का सामान फेंक देता। देखने में वह अन्य खरगोशों के समान प्रिय दर्शन था। बड़े बड़े सघन कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर आच्छादित था। पूंछ छोटी और स्वस्थ थी।
वह हर समय अपना मुंह साफ करता रहता था। उसकी सुडौलता और सीधे खड़े रहने में मोहक सौंदर्य था। उसका एक कान काला था, दूसरा सफ़ेद। काले कान की ओर की आँख काली थी और सफ़ेद कान की ओर की लाल। ऐसा लगता था मानो दो भिन्न खरगोशों को जोड़कर एक कर दिया हो। आँखों में एक और नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मन का जड़ दिया गया हो। स्वजाति की सतर्कता, आतंकी मुद्रा का उसमें सर्वथा अभाव था। बिल्ली को देखते ही क्रोध से उसे घूरता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षियों को निर्वासन ही मिल गया। इसी से जब वह कुछ बड़ा, हृष्ट पुष्ट और चिकना हो गया तो तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाली के घर में पहुंचाना उचित समझा। वहाँ आधा फर्श सीमेंट का है, आधा कच्ची मिट्टी का। दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने लिए सुरंग जैसा घर बनाया और इस कार्य से अवकाश मिलते ही सबसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। यह अचानक आक्रमण करके अपने शरीर पर दांत गड़ा देता, जिससे कि वह 8 स्वर से कोलाहल करते। अंत में यह सोचकर कि दुर्मुखी के क्रोध ही स्वभाव का कारण संभवतः उसका स्वजाति शून्य अकेलापन है, मैंने खास कोने में बड़े मियाँ से एक शशक वधू ही खरीद लाई। वह हिमखंड जैसी चमकीली, शुभ्र और लाल विद्रुम जैसी सुंदर आंखों वाली थी। इसी से हम उसे हिमानी कहने लगे। पर मेरी यह धारणा कि दुर्मुख उसके साथ विशिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा भ्रांत सिद्ध हुई। नवागता के आते ही उसने उस पर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हम उस बेचारे की रक्षा कर पाए। एक बार जब हिमानी ने उसके सुरंग भवन में प्रवेश किया, तब सुरंग के स्वामी ने उसे खींचकर बाहर कर दिया। निरुपाय हिमानी ने अपने लिए दूसरा बिल खोदकर कोमल हरी दूब बिछाकर अपना विश्राम कक्ष तैयार किया। तब दुर्मुख उस पर भी अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगा। फिर कुछ दिन बाद दुर्मुख की कलह प्रियता में थोड़ा अंतर आ गया। एक दिन जब हिमानी अपने बिल से 6 शावकों की सेना लेकर निकली तो जाली घर में ही नहीं, मेरे घर में भी उल्लासोत्सव की लहर बह गई। उसके साथ ही दुर्मुख की अकारण क्रोधी प्रकृति भी अपने आवेश के साथ लौट आई। वह किसी बच्चे का पांव चबा डालता, किसी का कान चबा डालता और किसी की पीठ में घाव कर देता। कोमल बच्चे रक्त से भर उठते। हिमानी भी अपनी संतान की रक्षा के प्रयत्न में नित्य ही घायल होने लगी। फिर एक दिन क्रोध में दुर्मुख ने 2 शशक शावकों की कोमल गर्दन अपने तीखे दांतों से इतनी शत विशत कर डाली कि वे बचाए न बचे। स्थिति इतनी चिंतनीय हो जाने पर मैंने उसे अलग रखने का निश्चय किया। उसे बड़े जाली घर के पास एक छोटे जाली घर में स्थानांतरित कर दिया, जहाँ से वह केवल अन्य सबको देख सकता था। धरती के नीचे नीचे उसने बड़े जाली घर तक का रास्ता खोज लिया। वहाँ पहुंचकर फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। माली ने बड़े जाली घर में खुलने वाली सुरंग के द्वार को पत्थर से बंद कर तो दिया, परंतु इससे दुर्मुख का आक्रमण रोकना कठिन था। वह नए नए द्वार बना लेता। उसके बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके बच्चे भी बड़े हो गए, पर उनमें से कोई उससे लड़कर न जीत सका। फिर एक दिन जाकर देखा कि दुर्मुख निश्चेष्ट और ठंडा पड़ा है। एक सपोले की पूंछ की ओर का भाग उसके दांतों में दबा हुआ है। सपोले के मुख का भाग उसके पंजों के नीचे है। प्राय खरगोश की गंध से सांप आ जाते हैं। संभवतः सांप का बच्चा गंध से जाली के भीतर छुपा हो। दुर्मुख अपने स्वभाव के कारण ही उस पर झपट पड़ा होगा। हमने बड़े जाली घर में ही उसकी समाधि बना दी है। मेरे 100 के लगभग खरगोश दुर्मुख की ही प्रजा है।
मेरे घर में उसकी चर्चा प्राय होती रहती है। मेरे माली का आज भी निश्चित मत है कि उस खरगोश पर पहलवान जी की कृपा थी, नहीं तो भला कोई खरगोश सांप से लड़कर उसके टुकड़े कर सकता है। पहलवान की समाधि वहीं कहीं आसपास ही है। दूर दूर से लोग उसकी मनौतियाँ मनाने आते हैं।